नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। आप नमस्कार है। जिन लोगों ने अभी तक इसमें नामांकन नहीं करवाया है वे लोग करवा लें, क्योंकि इसे वीडियो को लाने में बहुत ही कठिनाई से इसे लाया जाता है, इसे बनाया जाता है। और हमने यह सोचा है कि यह किसी भी प्रकार से YouTube पर अपलोड हो जाए और आप लोगों तक यह ज्ञान की बातें पहुंचा दी जाए। गीता का ज्ञान सबको होना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों में एक भय व्याप्त हो गया था। उसी भय को भगाना भी आवश्यक है। संसार में अनवरत यह क्रिया चलती रहे, योग की, धर्म की और गीता की। इसी के लिए आपको यह ज्ञान दिया जाता है। इस संसार का क्षय होता भी है, नहीं भी होता है, प्रलय आती भी है, नहीं भी आती है, लेकिन एक भय हमेशा व्याप्त रहता है। उस भय से मुक्ति का साधन है आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक गीता। तो उसी का ज्ञान आपको दिया जाएगा। तो आपको नमस्कार है ग्लोबल योग गीता में। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं श्री हनुमान जी का वंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्य सर्वदा। ओम गं गणपति सर्व कार्तिक नमः स्वाहा। ओम श्री किरोड़ी बाबा स्वाहा। श्री हनुमंते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यशु जोदाय प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोक उजागर। रामदूत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। इसके बाद आवाहन और पाश्चाताप मंत्र का वह नियमित रूप से कर लेना आवश्यक है। ओम आवाहनम ना जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम ना जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत्पुजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देहि प्रसीद परमेश्वर। यस अस्मित्याचो नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रचुविताधुरेषु यत् स्मरणादेवी तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुति। ओम नमस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूलवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारिणे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये अस्तिवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद् गायन्ति। यं सामगाः ध्यानावस्थिततेन मनसा पश्यन्ति। यं योगिनो यस्यान्तं नाविदु सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ओम श्री तीनों स्वाहा। ओम श्री कृष्णाभ्यो स्वाहा गीताभ्यो स्वाहा। ओम श्री योगेश्वराभ्यो स्वाहा। ओम आज हम लोग 40वें श्लोक का प्रथम अध्याय से उसका पाठ करेंगे। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। इस पर विशेष ध्यान देंगे। ये प्रमुख रूप से सामाजिक व्यवस्था पर यह चोट है। स्त्रीषु दुष्टासु वासनये जायते वर्ण संकर। अधर्म अधर्म श्रीन पाप, अभिभवात प्रमुख होने से, प्राइमरी, कृष्ण हे कृष्ण अबाउट द श्री कृष्ण, प्रदुष्यंती दूषित हो जाती है, मिक्स्ड अप, कुल स्त्रिय
कुल की स्त्रियां स्त्रीषु स्त्रीत्व के दुष्टासु दूषित होने से वासनय हे वृष्णिवंशी जायते उत्पन्न होती है वर्ण शंकर अवांछित संतान। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकाएव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो ह्रीशाम लुप्ति पिंडोदक क्रिया। शंकर मिक्स्ड अप ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए एव निश्चय ही कुलघ्नानाम कुल का वध करने वालों के कुलस्य कुल के चौभी पतंती गिर जाते हैं पितृ पितृगण ही निश्चय ही एशाम इनके दैम लुप्त समाप्त हो जाते हैं फिनिश्ड। पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रियाकृत अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण शंकर। यहाँ कहा गया है कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, किसी भी कुल में परिवार में अधर्म जो है सो वह प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां जो हैं वह दूषित हो जाती हैं कि कुल की स्त्रियों का जहाँ संरक्षण होना चाहिए वहाँ संरक्षण नहीं होता है। कुल की जो स्त्रियां हैं, जैसे ही स्त्री जो तत्व है, स्त्री एक तत्व है, पुरुष एक तत्व है, पुरुष और स्त्री के तत्व के मिलन से जो बालक उत्पन्न होते हैं, बालिका उत्पन्न होती हैं, यह समाज में यह एक व्यवस्था बनती है। और उसका जब स्त्री तत्व का जन्म होता है तो उसका संरक्षण किया जाता है बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, और इस पर मैं विशेष प्रकाश डालूंगा आपको। तो उस पर उसका संरक्षण किया जाता है। वह संरक्षण जब छूट जाता है तो वह स्त्रियां अधर्म में पड़ जाती हैं और वह अधर्म में पड़ने से उसका जो योनि का शोषण होने लगता है और योनि के शोषण से उसका मार्ग बदल जाता है और स्त्री के मार्ग बदलने से कुल का नाश होने की संभावना हो जाती है। यहाँ पर दूसरा भी जो श्लोक है 41 नंबर का, उसमें भी यही कहा गया है कि अवांछित संतानों के उत्पन्न से, यानी कि वर्ण संकर, जाति भेद। अब मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है और ब्राह्मण जाति की स्त्री किसी अन्य जाति में, लेकिन इस पर मैं विशेष प्रकाश आपको अभी डालूंगा क्योंकि यह जाति से उत्पन्न कहा गया है कि इस प्रकार से यह धर्म जो है यह गीता में जो है उस काल में महाभारत काल में यह दिया गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इस युग में होने लगा है क्योंकि समाज बदलते हैं, संस्कृति बदलती है और परिवर्तन जो है हिंदू धर्म का प्रमुख है, लेकिन जो सनातन तत्व है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। मनुष्य का शोधन होता है। मान लीजिए कल हमारी जो भी जाति थी तो हो सकता है कि हमारा जो रहन सहन हो वह उतना अच्छा नहीं हो, निम्न स्तर का हो, तो हमारे संस्कार भी उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रगति हुई और मनुष्य के संस्कार बदलने लगे। जो निम्न स्तर के लोग थे वे भी कुछ ऊंचा उठे, लेकिन यहाँ पर जो धर्म है उसका कथन है कि स्त्री में अधर्म
फैलने लगता है और द्विजातीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग जातियों में वैवाहिक कर्म नहीं होने चाहिए और वह होने लगता है, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। स्त्री सुदुष्टा, स्त्री जो है, स्त्रियां जो है वह दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती है और वर्ण संकर उत्पन्न होता है और उससे कुल का नाश होता है। यह यहाँ पर कहा गया है। इन द श्लोका of first exercise of Srimad Bhagavad Gita, 41 or 40 shloka said about the family structure and what is the situation of ladies in a family, and in the family the ladies is a material. About ladies material, we must be care about the ladies material, and if we are not responsible about the ladies and the baby in your family, in our family, then ladies has no care about the society and family, and his understanding develop about the other caste, other society, and if his or her mentality changed, then she born a child that is called other caste child, and that is वर्ण संकर। वर्ण संकर अर्थात दो जातियों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो बालक है वही वर्ण संकर है, और वर्ण संकर के उत्पन्न से समाज का नाश होता है। इन द बोथ श्लोका 40 and 41, similar thing is described here, and in the explanation of Shyamacharan Lahiri Mahasaya, Shyamacharan Lahiri Mahasaya says about these type of production of a child. It is not about the child. He says, वे यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? उनका कहना है कि कुंडलिनी शक्ति जो है वह अधर्म से उसका नाश हो जाता है, मनुष्य की विवेक शक्ति चली जाती है। यदि वह धर्म के साथ नहीं रहता है, धर्म का साथ छोड़ देता है, तो उसकी जो कुल कुंडलिनी शक्ति है, योग की शक्ति है, उसका नाश हो जाता है, और नाश हो जाने से जो उसका विकास होना था धर्म में, आध्यात्म में, वह विकास नहीं हो पाता है, और उसकी आत्मा भी छिन्न भिन्न हो जाती है, और उसका प्रकाश और उसकी दिव्यता खो जाती है। उस प्रकाश और दिव्यता को बनाए रखने के लिए क्रिया योग आवश्यक है, साधन आवश्यक है, कुल कुंडलिनी को जगाना आवश्यक है। यह योग के अनुसार से कथन किया गया है, लेकिन उसे यदि सामाजिक परिवेश में देखा जाता है तो सामाजिक परिवेश में वह स्त्री के अधार्मिक हो जाने से उत्पन्न जो वर्ण संकरता है जो समाज में आती है उसके बारे में बताया गया है।
लेकिन यहाँ पर श्यामाचरण लाहिरी महाशय इसे कुल धर्म परिवार के धर्म से जोड़कर नहीं देखते हैं, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति और कुंडलिनी शक्ति से जोड़कर उसे देखते हैं। और वे कहते हैं कि अधर्म का जो है नाश होना चाहिए, धर्म का विकास होना चाहिए मनुष्य में, और आध्यात्मिक शक्ति जो है जागृत होनी चाहिए, दिव्यता का प्रकाश उसमें फैलना चाहिए, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन वह यहीं पर यदि अधार्मिक हो जाता है, वर्ण संकरता को प्राप्त करता है और वह अधार्मिक होकर अपने धर्म सनातन धर्म को भूल जाता है, तो वह मनुष्य जो है क्षीणता को प्राप्त करता है और उसकी क्षीणता समाज में धीरे धीरे होने लगती है। अगला जो जन्म होगा उसका, चूंकि भारतीय सनातन धर्म में यह कहा गया है कि पुनर्जन्म की व्याख्या यहाँ पर की जाती है, पुनर्जन्म होता है और आत्मा कभी मरती नहीं है, यह गीता का ही कथन है। तो उससे जो अगला जन्म उसका होता है वह पिछले जन्म प्रारब्ध से प्राप्त होता है और वह अगले जन्म में भी विकास कर पाएगा या नहीं। इसीलिए भारत की जो भारतीयता है उसे मरने नहीं देना चाहिए, यह यहाँ पर कहा गया है। इससे अगले श्लोक में हम जो 42वां श्लोक है उसे भी देख लेते हैं। और एक जो यह कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नाय मृणी चौराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तव्य। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषे रेते कुलघ्नानाम वर्ण शंकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास शाश्वता। यह 42वां श्लोक है। दोषे ऐसे दोषों से, एते इन सब, कुलघ्नानाम परिवार नष्ट करने वालों का, डिस्ट्रॉइंग द फैमिली, वर्ण संकर अवांछित संतानों के, कारके कारणों से, उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मा सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं, चौभी शाश्वता सनातन, सनातन इज इटर्नल नॉट मॉर्टल, इटर्नल। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं। कुल की जो परंपरा है वह आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो कुल की जो परंपरा है उसमें जाति का आज नाश हो रहा है और वह एक रूप से मानवता के उसमें, और विश्व बंधुत्व, यदि हम विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं तो इस प्रकार से हमें मानवता के पथ पर चलना होगा। लेकिन उसमें भी हमें मानवीय गुणों को देख करके, जिसमें गुण की विशिष्टता हो, उसका ही चयन करना चाहिए। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है। जैसे कहा जाता है कि साधु की कोई जाति नहीं होती है, उसी प्रकार से जो मानव है, अच्छे गुणों का जिसमें समन्वय है, वह मानव हर प्रकार से उसका जाति भेद समाप्त हो जाता है, संस्कारवान होता है। तो उसका चयन आज के संदर्भ में करना चाहिए। यदि आप
वर्ण संकर की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से वर्ण संकर नहीं होता है। यहाँ पर जाति भेद का नाश किया जा सकता है, लेकिन हम यदि कुंठावश सनातन धर्म को मानते हुए यह कहें कि जाति का नाश नहीं करना चाहिए, तो उससे हमारे हिंदू धर्म में एक कटुता आती है, हिंदू धर्म का विकास रुकता है। और यदि हमें हिंदू धर्म का विकास करना है तो हमें जो जातियां हैं, 1800 यदि जातियां हैं, तो उन जातियों को लेकर के हमें भारत में चलना होगा। और सभी जातियों के साथ यह वर्ण संकर की जो बात है वह उन लोगों के लिए है, जैसे मान लीजिए कि कोई धार्मिक स्त्री है और उसका यदि पुरुष अधार्मिक, आज आप देखते होंगे घर घर में यदि आप जाते होंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे ही परिवार मिलते होंगे, वैवाहिक जिनका जो है सही रूप से नहीं हुआ है, पत्नियां अलग रास्ते को जा रही हैं, पति अलग रास्ते को जा रहे हैं, ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। यहीं पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। चाहे आप समजाति में भी विवाह करते हैं तो समजाति में ऐसा नहीं होता है कि यदि पुरुष है तो नशेड़ी नहीं होगा, गजेरी नहीं होगा, भंगेरी नहीं होगा। और यदि चोर डकैत से आपका विवाह हो गया किसी स्त्री का, तो आप कितने भी धार्मिक हों, अधार्मिक आप हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार का विवाह नहीं होना। यहाँ पर भी वर्ण संकर उत्पन्न होता है, क्योंकि पिता का जैसा गुण होगा वैसे ही बच्चा का भी डेवलप करेगा। तो यहाँ पर जाति भेद समाप्त हो जाता है। आपकी अपनी जाति में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। यदि आप ब्राह्मण हैं या कोई और क्षत्रिय जाति से है या कोई और जाति से है, तो जाति का भेद यहाँ पर आपको समाप्त करना होगा। पुरुष कैसा हो, तो जो धार्मिक हो, सनातनी हो, सनातन धर्म को मानने वाला हो। तो भारत में यदि हिंदू धर्म का विकास होना है, विश्व में यदि विश्व हिंदू धर्म का विकास होना है, तो विकास इस प्रकार से करें कि सभी जातियों में एक संस्कार का विकास करें और सभी जातियों का संस्कार एक जैसा हो, वह धार्मिक हो और वह निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। निर्णय लेने की शक्ति क्या? कि यह कर्म नहीं करना है, यह कुकर्म नहीं करना है, कर्म जो करने योग्य है उसे ही करना चाहिए। तो यह 42वें श्लोक में भी ऐसा बताया गया है। इफ वी वांट टू डेवलप आवर कंट्री एंड डेवलप also our religion of Hindu Dharma, then we politely go to our society and develop all castes and basic needs and develop the caste and culture in our society. After that, we can say, not here 1800 castes and 3000 castes, but we all are same, and this is the actual development of the society and actual development of our religion. We all are same. वर्ण संकर की जो परिकल्पना है वह पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन आज बदल रहे हैं। आपके अपने भी कास्ट में यदि धर्म का सुधार नहीं करते हैं तो आपका भी कास्ट नाश के योग्य है, वह समाप्ति की ओर जा रहा है। नशेरी भंगेरी चोर डकैत को पैदा करने से आपके समाज का विकास नहीं हो सकता है। और यही यदि किसी दूसरे भी कास्ट में धार्मिक व्यक्ति है तो वह महान है, वह संस्कारवान है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मिलता है कुल धर्म का ज्ञान, कुल आपको आगे ब्लॉग भी दिखाए जाएंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका।